ब्राज़ील को सिंधी में लिखना हो तो इस तरह से लिखेंगे, दिख रहा है, ब्राज़ील करके बोलते हैं सिंधी में। ठीक है, इसके लेटर्स को खोलते हैं। ये ब है प्लस र है, फिर ये जो डंडा है ये आ की मात्रा है यहाँ पे, ब्राज़ील। फिर ज है, फिर ये जो य है वो भी मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा होती है जैसे हिंदी में वो है। देन ल है प्लस ल है। अब इसमें से वर्ड्स कैसे बनाएंगे, हम लेते हैं ज, ये आ की मात्रा और ल, जाल, सॉरी बीच में ये लाइन आएगी, जाल, इसको ऐसे ले, जाल मतलब वाइफ होता है सिंधी में। वाइफ के लिए दूसरे तो वर्ड्स और होते हैं सिंधी में, जैसे कि जोई, उल्टा लिख दिया, इसकी मीनिंग ही वाइफ होती है। देन होता है घरवारी, घरवारी क्या होता है, घरवारी, उसका मतलब भी वाइफ ही होता है। आई होप आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, इसका मतलब भी वाइफ होता है। तो वाइफ के लिए सिंधी में 3 वर्ड्स हैं, जाल, जोए एंड घरवारी। ठीक है, और इसमें से क्या बनेगा, हाँ, ज, ब और र, ज़बर। अब ये क्या है, मैं दोनों एक साथ लेती हूँ, अब आपको अच्छे से दिख रहा है, ज़बर। और दूसरा होता है ये ज, य और र लेते हैं, ज़ेर। ज़ेर और ज़बर क्या होता है, एक सिंधी अल्फ़ाबेट लेते हैं अ, जैसे ए फॉर एप्पल होता है, वैसे ही सिंधी में इसको बोलते हैं अलफ अम्ब। फर्स्ट लेटर है सिंधी अल्फ़ाबेट का, अलफ अम्ब। इसके ऊपर ऐसे छोटी सी लाइन लगाएंगे तो इसको बोलते हैं ज़बर। ठीक है, और इसका साउंड निकलता है अ में। ठीक है, और ये ज़ेर है, ये अलफ अम्ब को नीचे की तरफ से अगर लाइन लगाई तो इसको बोलते हैं ज़ेर, और इसका साउंड होता है ए में। ठीक है, वर्ड्स देखते हैं, जैसे मैं एक वर्ड लेती हूँ, एक 2 लेटर लेती हूँ, ख। अब इसके ऊपर मैंने ज़बर लगाई, खट, तो अ में साउंड आया ना, खट मतलब 4 पाई होता है। और ये ज़ेर है, इसको कैसे यूज़ करेंगे, 2 लेटर्स लेती हूँ, भ और ये त, इसके नीचे ज़ेर लगाती हूँ, भित्त, भित्त मतलब बॉल होता है। तो इस तरह से ये वर्ड बने इस वर्ड ब्राज़ील में से। और अगर आपको और वर्ड मिल पा रहे हैं तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, मैं भी आपसे सीखना चाहूँगी। ठीक, जय झूलेलाल।